हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर में। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है आपका उसको करने के लिए जा रहे हैं हम। देखते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखिए, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं अगर तो ये होती है, इट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस it measures the change in quantity due to change in its factors। ठीक है, ईडी क्या बताता है सर? ईडी बताता है आपका कि डिमांड के फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसी चीज को मेजर करते हैं हम किसके थ्रू? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई इनकम चेंज हुई, तो इनकम चेंज होने से आपकी डिमांड कितनी चेंज हो गई, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड कितनी चेंज हो गई। तो फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड कितनी चेंज होती है, उसी को मेजर किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। अब अगर हम ईडी की बात करें तो ये तीन तरह से होता है आपका। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आपका। एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, ये आपका तीन तरह की क्या होती है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, या आप कह सकते हैं उनको तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है आपका ये क्या होता है आपका प्राइस में चेंज होने की वजह से, क्या होता है? प्राइस चेंज। ये क्या बताता है आपका? प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड है, डिमांड चेंज। ये क्या बताता है आपको कि सर प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कितनी चेंज हुई है, उसको क्या कहा जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज होने की वजह से कितनी डिमांड चेंज हुई है, ये आपको बताता है डिमांड चेंज, डिमांड चेंज ड्यू टू change in income, change in income। and similarly cross elasticity of demand बताता है आपको demand change due to change in price, of related goods, है ना। क्या कहते हैं आपका सब प्राइस इलास्टिसिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में क्या चेंज आया। सर इनकम इलास्टिसिटी में प्राइस तो आपका सेम ही रहा, बट कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई, तो उस इनकम चेंज होने से आपका कितना चेंज हो गया वो उसको मेजर करता है। और यहाँ पर सर रिलेटेड गुड्स का प्राइस, जैसे हम डिमांड बात करते हैं किसी टी एंड कॉफी की, तो अगर कॉफी का प्राइस चेंज होता है तो उस कॉफी के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड ऑफ टी कितना चेंज हो जाती है, उसको मेजर करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। ठीक है, तो तीन हमारे टॉपिक है आपके। देखिए, अब मैं आपको बताऊं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ है आपका सीबीएसई में, ये दोनों टॉपिक जो है आपके वो नहीं आते हैं। ये पहले आया करते थे, बट इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको हमने सिलेबस से बाहर जाते हुए देखा है, क्योंकि मेरे टाइम पे हमने ये टॉपिक पढ़े थे, बट अभी हालिया में क्या हो रहा है आपका, केवल ये जो टॉपिक है आपका वही आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए
ओके, तो हम किसकी बात करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? बेसिकली सर प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया है, उसके वजह से डिमांड कितनी परसेंट चेंज हो गई है, उसी को फाइंड किया जाता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं। देखो परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं सर न्यू क्वांटिटी अपॉन में ओल्ड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100। सर ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, इसको निकालने का तरीका ये होता है अपॉन में न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में, सॉरी ये माइनस में था, अपॉन में ओल्ड प्राइस इनटू में 100। ठीक है, तो अगर देखो जो न्यू क्वांटिटी है इसको अगर मैं P1 बोल दूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या बोलते हैं इसको, मैं यहां लिख देता हूं P1 इक्वल टू न्यू क्वांटिटी, P1 नहीं, ये आपका Q1 होगा, Q1 होगा न्यू क्वांटिटी एंड Q0 ओल्ड क्वांटिटी। सिमिलरली P1 आपका होगा न्यू प्राइस एंड P0 ओल्ड प्राइस। तो हमने इसको नंबर दे दिया ना, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहां पर ये लिख लेते हैं Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 अपॉन में P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू में, यहां पर भी 100 था और यहां पर भी 100 था। अब थोड़ा सा इसको हम ना सिंप्लीफाई करते हैं, देख के जरा, देखिए 100 से 100 कर जाएगा आपका, तो होगा क्या आपका, देखिए Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू, अब देखो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये P0 नीचे है तो P0 ऊपर हो जाएगा और यहां हो जाएगा क्या, P1 माइनस P0। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं सर, ये P और ये जीरो वाली आइटम को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P0 अपॉन में Q0 इंटू में Q1 माइनस Q0 अपॉन में P1 माइनस P0। अब यहां पर देखो अगर मैं Q1 माइनस Q0 को डेल्टा Q लिख दूं, बेसिकली क्या बताता है सर, ये पुराने और नए के बीच में डिफरेंस ही तो बताता है, तो अगर उसको मैं डेल्टा Q लिख दूं तो ये डिफरेंस को शो करता है। सिमिलरली P1 माइनस P0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ये, तो अगर मैं इसको चेंज करके ये लिख दूं तो हो जाएगा आपका P0 अपॉन में Q0 इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है अल्टीमेट रेडी हो चुका है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अब देखिए सर, जो एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है ना, तो वो आपका इसके थ्रू भी हो सकता है सॉल्व और इसके थ्रू भी, दो तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है। अभी देखिए इसके ऊपर ना हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होता है इसके ऊपर में। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है आपका कि जब 10 रुपए का प्राइस था तो आप 50 यूनिट्स की डिमांड करते थे, और जब ये प्राइस आपका 5 हो गया तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, जो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, देखिए जब आपका P0 था तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज करते थे सर, हम करते थे 50 यूनिट्स परचेज। ओके, जब ये प्राइस P1 प्राइस आपका कितना हो गया, 5 हो गया, तब आप कितनी परचेज करते हैं, Q1 कितना हो गया आपका 60। तो आपको क्या निकालना है, ईडी निकालना है। तो देखिए हम ईडी का फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P0 अपॉन में Q0 इंटू में Q1 माइनस Q0 अपॉन में P1 माइनस P0। ये हमारे सामने फॉर्मूला हो गया।
अब इस फॉर्मूला में इन सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए सर P0 क्या है 10, Q0 50, ओके Q1 कितना है सर? Q1 है आपका 60 एंड Q0 है आपका 50 एंड P1 कितना है 5 माइनस P0 है 10। तो उसको सॉल्व करते हैं जरा। 10 अपॉन में 50 इंटू में 10 अपॉन में माइनस 5 तो ये हो जाएगा आपका कितना तो ये हो गया आपका 0 एंड ये गया आपका 2 पे। तो इसको कर सकते हैं आपका 2 बाय माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहां पर हम ये बात करते हैं सर, ये माइनस, यहां जो आप देख रहे हो ना माइनस, ये बेसिकली क्या होता है आपका ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस क्या बताता है सर? ये माइनस बताता है इनवर्स रिलेशन को, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कैसे मतलब सर? ये माइनस है, इसका मतलब ये यार प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम होगी, या फिर प्राइस जब कम होगा तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। माइनस उसको शो करता है। अगर क्वेश्चन में माइनस नहीं आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा हुआ कि माइनस नहीं आ रहा है और प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ रही है तो हमारा गलत हो गया क्वेश्चन वो। तो हमारा क्या होता है आपका, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप तो आपका आंसर जो है ना वो माइनस में ही आता है। तो हम कह सकते हैं माइनस में क्यों आता है? क्योंकि माइनस में आने का रीजन ये होता है कि ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है आपका प्राइस एंड डिमांड के अंदर में, इसलिए आपका ये माइनस में आता है। ठीक है, तो ये एक हमने क्वेश्चन कर लिया, बाकी और वीडियोस आएगी जब हम करेंगे तो उसमें मैं न्यूमेरिकल्स के और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। अभी इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं आपके उसकी बात करते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है। अब बात करें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इसकी ना 5 तरह की डिग्री जो है ना वो बताई गई है इस चैप्टर के अंदर में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले ईडी, ईडी इज 0। सेकेंड नंबर पे आता है आपका ईडी इज 1। ओके, थर्ड नंबर पे हो गया हमारा ईडी इज इंफिनिटी। फोर्थ नंबर पे हो गया आपका ईडी इज मोर देन 1 एंड फिफ्थ नंबर पे हो गया आपका ईडी इज लेस देन 1। ओके, तो ये 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको गिवन है। देखिए अब इनका मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझते हैं। सर ईडी 0 का मीनिंग होता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या हो गया आपका? सब प्राइस में कुछ भी चेंज हो लेकिन डिमांड आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इसका अगर मैं आपको कर्व बताऊं तो कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व बनेगा आपका, देखिए यहां पर हमने क्या लिया, ओके ये यहां पर प्राइस होता है, इधर इस साइड आपका प्राइस होता है एंड इस साइड हमारी क्वांटिटी होती है। ओके, तो ये कहता है आपका प्राइस में चाहे कैसा भी चेंज आए ये कर्व ऐसा ही रहेगा। तो इस वाले केस में ईडी क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। ईडी क्या हो जाएगा आपका? 0। देखिए चाहे प्राइस आपका ये हो चाहे प्राइस आपका ये हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड की आप जो कर रहे हो वो आपकी सेम ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। इसको कहते हैं क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी हम बात करते हैं ईडी, अभी हम बात करते हैं ईडी दूसरे नंबर पे बात करते हैं। ईडी जो होता है आपका वो इनफिनाइट है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। इसका जो कर्व होता है, ये कर्व जो बनता है आपका ये कैसा होता है सर? ये होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर ईडी क्या हो गया आपका? ईडी जो होता है वो इनफिनाइट होता है। दैट मींस प्राइस में स्लाइट चेंज भी आपका डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है आपका कर्व। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यानी क्या कहता है? जब प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है उससे डिमांड आपकी अनलिमिटेड चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ओके, थर्ड नंबर पे आता है आपका ईडी 1। सर ईडी 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लेट्स सपोज करो अगर मैं कहता हूं 20%
डिमांड इंक्रीज ड्यू टू 20% डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। क्या कहता है आपका सब 25% प्राइस कम हुआ तो 25% डिमांड आपकी बढ़ गई, तो ये हो जाएगा आपका यूनिटरी इलास्टिक। देखिए इसका कर्व कैसे बनता है, अभी हमारा सिंपल ये कर्व है, जितना देखिए तो जितनी प्राइस कम हो रहा है उतना ही आपकी डिमांड इंक्रीज करती है, तो इस वाले केस में ईडी क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक में। सर यूनिटरी इसको कहते हैं मोर देन वन में, इसको कहते हैं मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब ये डिमांड इंक्रीज बाय 50% ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस बाय 25%। क्या कहता है आपका सर आपका प्राइस 25% कम हुआ है बट आपकी डिमांड जो है वो 50% इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड आपकी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो इसका कर्व देखिए कैसे बनेगा, इसका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, अभी प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ बट डिमांड आपकी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो ईडी इस केस में क्या होगा मोर देन 1 होगा। देखिए कर्व का शेप दिखाई दे रहा है आपको, सर ये ज्यादा फ्लैटर है और ये कम फ्लैटर कर्व है आपका, और जब ईडी इज लेस देन होगा इसका मतलब क्या होता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या होगा सर क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज बाय 50% ड्यू टू प्राइस डिक्रीज बाय 40%। देखिए सर 40% आपका प्राइस कम हुआ है लेकिन आपकी डिमांड मात्र कितनी बढ़ी है 50% बढ़ी है, इसका मतलब प्राइस जितना कम हुआ है उतने कंपैरिजन में आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है। देखिए इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व कुछ इस तरह का होगा, अभी सिंपल हमारा ये हो गया। अब देखिए ये होता है आपका ईडी लेस देन 1। देखिए कर्व, तीनों कर्व में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सर ये जितना प्राइस में चेंज हो रहा था उतना डिमांड में भी चेंज हुआ, यहां पर प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा चेंज हुई, यहां पर प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड आपकी कम चेंज हुई है, तो ये होता है आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। मैं एक बार इसमें अंडरलाइन कर देता हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। सर ये इसका नाम हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या शो करता है कि डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ये क्या शो करता है सर डिमांड आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है सर जितना आपका प्राइस चेंज होगा उतनी ही डिमांड चेंज होगी। सर ये क्या शो करता है जितना प्राइस चेंज होगा उससे ज्यादा डिमांड चेंज होगी, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जितना प्राइस चेंज होगा उसके कंपैरिजन में डिमांड आपकी कम चेंज होगी। तो ये 5 केसेस होते हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में। अब सर ये 5 केसेस देना है, इनको हम कंबाइन करके एक ग्राफ में जो है वो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ में पांचों कर्व कैसे आ सकते हैं, देखिए जरा ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर सर ईडी 0, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे है आपका ईडी इनफिनाइट, थर्ड नंबर पे है आपका ईडी इज इक्वल्स टू 1, फोर्थ पे है आपका ईडी इज मोर देन 1, एंड फिफ्थ पे है आपका ईडी लेस देन 1। अब इसको एक ही ग्राफ पे जरा प्लॉट करते हैं कि कैसे होगा। देखिए देखिए अगर हम कहते हैं ईडी 0 है तो सर यहां पर कहीं पर मार्क होगा वो, अगर इनफिनाइट है तो यहां पर कहीं मार्क होगा, ठीक है। अगर यूनिटरी है तो हम यहां कर सकते हैं उसको। अभी देखिए कर्व में कैसे आपको दिखाई देगा ये, ओके ओके देखिए सर ये तो हो गया आपका ईडी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने कर्व देखा था, आपका कर्व एकदम बैलेंस था, बीच में था एकदम, ठीक है। इस वाले केस में देखिए डिमांड आपकी ज्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं ईडी जो है ना वो मोर देन 1 होता है इस वाले केस में। यहां पर होता है आपका ईडी जो है वो इनफिनाइट होता है आपका। सर इस वाले केस में ईडी आपका 0 होता है, और ये वाला जो केस है आपका ईडी इज लेस देन 1। ये देखिए 5 जो कर्व है वो पांचों एक ही में बन जाते हैं आपके, जहां पर ये जो कर्व है आपका ये देखो वर्टिकल है, आपका वर्टिकल है तो ईडी 0 हो जाएगा। सर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर ईडी जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूं, ओके।
देन उसके बाद फिर सर 1 पे हो जाएगा आपका, जहां पर बराबर होता है आपका जितना चेंज होता है प्राइस उतना ही चेंज हो रही है डिमांड। और इसमें क्या होता है सब प्राइस का, देखो प्राइस आपका कम चेंज हुआ लेकिन ये कितना ज्यादा चेंज दिख रहा है आपको, तो ये ईडी मोर देन 1 होगा। इसमें प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है बट डिमांड आपकी कम चेंज हो रही है, तो ये ईडी इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा जब एक ही कर्व में आप इसको शो कर देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ के ऊपर भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिख जाता है एग्जाम में, 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो अफेक्ट होता है। थैंक यू, बने रहिएगा। और फिर हमारी आगे वाली वीडियोस आएगी, प्लीज उसको भी देख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।